हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BBMKU AEC इंग्लिश सेमेस्टर 1 का जो हमारा यूनिट 3 है। उसमें हम पढ़ेंगे मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा हो जाता है इसलिए मत करो। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिट 3 का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें हमें पढ़ना है मोनोलॉग, डायलॉग। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोनोलॉग क्या होता है। देखिए, तो मोनोलॉग इज ए स्पीच गिवन बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ प्ले, मूवी और अदर परफॉर्मेंस। It is typically a long speech where the character express their thoughts, feelings और experiences। ठीक है, यानी मोनोलॉग एक स्पीच है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। यानी किसी भी एक लोग के द्वारा दिया गया स्पीच को ही हम मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्ले या मूवी में या अदर परफॉर्मेंस में कोई एक ही व्यक्ति अपना स्पीच दिए जा रहा है ना, तो उसे कहते हैं हम मोनोलॉग। ये लॉन्ग स्पीच होता है जिसमें कि जो कैरेक्टर होता है वो अपना थॉट्स और फीलिंग और एक्सपीरियंस वो जाहिर करता है दूसरे लोगों के सामने। ठीक है, मोनोलॉग कैन बी यूज टू रिवील कैरेक्टर्स इनर थॉट एंड मोटिवेशंस और टू प्रोवाइड एक्सपोजिशन टू द अदर ऑडियंस। यानी मोनोलॉग कैरेक्टर का इनर थॉट को रिवील करने में और उसका मोटिवेशन देने में काम आता है ना। स्पीच जो देते हैं, मान लीजिए कोई भी हम देखते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो वो सब स्पीच देते हैं लॉन्ग लॉन्ग, है ना। तो वो हो गया मोनोलॉग का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मोनोलॉग कैन बी यूज टू एड्रेस अदर कैरेक्टर इन द सीन और टू रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तो मोनोलॉग का यूज़ होता है, मान लीजिए एक सीन चल रहा है तो जो पास्ट इवेंट है ना उसको दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये हो गया मोनोलॉग, यानी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही जो स्पीच दिया जाए, उसमें किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो वो होता है मोनोलॉग। अब नेक्स्ट देखिए डायलॉग। तो डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स इन अ प्ले, मूवी और अदर परफॉर्मेंस। डायलॉग क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब कन्वर्सेशन हो किसी मूवी में, किसी प्ले में या फिर अदर परफॉर्मेंस में, तो उसे डायलॉग कहा जाता है। डायलॉग इज इसेंशियल फॉर एडवांसिंग द प्लॉट एंड डेवलपिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो डेवलपिंग कैरेक्टर्स और प्लॉट को एडवांस करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायलॉग्स कैन रिवील रिलेशनशिप्स बिटवीन कैरेक्टर्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर कन्फ्लिक्ट्स। यानी जो डायलॉग है वो रिवील क्या करता है? रिलेशनशिप, जो कैरेक्टर के बीच का जो रिलेशनशिप है, पर्सनालिटीज है और अदर कन्फ्लिक्ट्स को रिवील करता है। डायलॉग कैन बी यूज्ड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, इमोशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स इन अ स्टोरी। यानी जो डायलॉग है, डायलॉग का यूज़ इन्फॉर्मेशन देने में, इमोशंस को दर्शाने में और स्टोरी का जो कन्फ्लिक्ट है उसको दर्शाने में किया जाता है। डायलॉग कैन ऑल्सो भी का जो यूज़ होता है वो टेंशन क्रिएट करने में, ह्यूमर और ड्रामा क्रिएट करने में मूवी में किया जाता है। तो ये हो गया डायलॉग, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का जो बातचीत है ना वो डायलॉग कहलाता है, जबकि एक सिर्फ स्पीच देता जाए तो वो सिर्फ होता है मोनोलॉग। ओके, अब देखिए अगर हम समरी देखें यानी इन कंक्लूजन, तो मोनोलॉग आर सोलो स्पीचेस, है ना। मोनोलॉग सोलो स्पीच है, यानी एक व्यक्ति स्पीच देगा जो कि कैरेक्टर रिवील करता है, थॉट्स रिवील करता है और फीलिंग रिवील करता है। ठीक है, जबकि डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, है ना। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है दैट एडवांसेस द प्लॉट एंड डेवलप्स रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप्स को डेवलप करता है। दोनों मोनोलॉग और डायलॉग दोनों इंपॉर्टेंट है स्टोरी टेलिंग में, है ना। जब थिएटर या फिल्म हम देखते हैं या कहानी भी पढ़ते हैं, लिटरेचर जैसे हो गया, तो उसमें जो स्टोरी टेलिंग के टाइम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों मोनोलॉग और डायलॉग। इसका यूज अधिकतर कहाँ किया जाता है? स्टोरी टेलिंग में, फिल्म में, थिएटर में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? इज स्ट्रक्चरल कन्वर्सेशन होता है जिसमें कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट्स ग्रुप इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है ना, और इट एम्स टू एक्सचेंज आइडियाज, में ढेर सारे आइडियाज़ का एक्सचेंज होते हैं, इशूज़ को एनालाइज किया जाता है और एक कंसेंसस है, कंसेंसस। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है ग्रुप डिस्कशंस। तो ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, यानी तीन से अधिक जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे ही ग्रुप डिस्कशन कहते हैं हम। ठीक है, इसमें ढेर सारे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, इसी को एनालाइज किया जाता है। और देखिए, इट इज़ ऑल्सो इन एकेडमिक सेटिंग टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम वर्क। ये एकेडमिक सेटिंग्स को प्रमोट करने में, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने में और कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क को प्रमोट करने में भी इसका इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, और इसमें जो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है वो एक गिवन टॉपिक यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे और उस पर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया ग्रुप
ग्रुप डिस्कशन। अब नेक्स्ट देखिए इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका जानते हैं आप लोग, पर्पस क्या रहता है इसका, इवेल्यूट द कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड टीम वर्क। यानी कैंडिडेट्स के अंदर जो कैंडिडेट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इससे बढ़ावा मिलता है। कैंडिडेट का नॉलेज किसी एक टॉपिक पर और एनालिटिकल स्किल्स, ये सब इसमें अच्छा होता है ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है। और मेजर द कैंडिडेट्स एबिलिटी, मतलब जो कैंडिडेट का कितना इसमें एबिलिटी है अपना आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें लिसन एक्टिवली कितना मतलब वो अच्छा से सुन रहा है कि नहीं, इंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट, तो ये सब प्रमोट करता है हमारा कौन ग्रुप डिस्कशन। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मॉडरेटर, मतलब ग्रुप डिस्कशन में एक मॉडरेटर की ज़रूरत होती है, जो कि मॉडरेटर बेसिकली एक आदमी होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, यानी उसी के बारे में हमें डिस्कस करेंगे जो मॉडरेटर देगा टॉपिक, ठीक है। उस रूल सेट करता है और मॉनिटर करता है डिस्कशन को, उसमें मॉडरेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन बाकी जो डिस्कशन होता है उसमें मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टिसिपेंट्स के पास स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है ताकि वो उस टॉपिक पे एक टाइम लिमिट के अंदर डिस्कस करें और अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करें। पार्टिसिपेंट्स आर इवेल्यूटेड बेस्ड ऑन देयर कंटेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, लिसनिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली। यानी जो पार्टिसिपेंट्स होती है वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, लिसनिंग स्किल्स, ये सब का यूज करते हैं और ग्रुप डिस्कशन एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं जो कि मॉडरेटर के द्वारा दिया गया हो, ओके। अब देखिए इसका टिप्स क्या है इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, है ना। यानी वैसा कौन कौन सा टिप है जिसका अगर हम उपयोग करेंगे तो ग्रुप डिस्कशन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिसनिंग एक्टिवली, अच्छे से सुनेंगे तभी तो हम दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ पाएंगे। स्पीक क्लियरली, अच्छे से बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, एक्सप्रेसिंग अपना आइडियाज़ को लॉजिकली एक्सप्रेस करना, ये सब हो गया इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, है ना। यानी कि ग्रुप डिस्कशन ये सब इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से होगा। मेंटेन आई कांटेक्ट का अच्छे से हम इस्तेमाल करेंगे। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड अवॉइड डोमिनेटिंग द डिस्कशंस। सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स, है ना, अपना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है फैक्ट्स और डाटा के द्वारा। स्टे टॉपिक पे ही फोकस होना है, पर्सनल अटैक्स नहीं करना है और इररिलेवेंट डिस्कशंस जो टॉपिक से ना जरूरी है वो सब नहीं करना है। तो ये सब हो गया टिप्स ताकि ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। देखिए तो कंक्लूजन में हम बात करें तो ओवरऑल ग्रुप डिस्कशंस प्लेज अ क्रूशियल रोल, है ना, ये एक महत्वपूर्ण रोल इसमें रोल इन इवेल्यूएटिंग कैंडिडेट्स स्किल्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इन वेरियस टेक्स्ट। यानी ग्रुप कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कैंडिडेट्स का स्किल को बढ़ावा देने में, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने में और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने में। तो ये हो गया हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली एंड एक्यूरेटली बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम आइडिया को शेयर कर रहे हो, थॉट्स को या फिर फीलिंग को शेयर कर रहे हो जो कि बिल्कुल करेक्ट हो, क्लियरली हो, एक्यूरेट हो, है ना, या फिर इंडिविजुअल के बीच में शेयर कर रहे हो या फिर ग्रुप्स के बीच में। तो मतलब जो हम जो इन्फॉर्मेशन या आइडियाज या थॉट्स या फीलिंग शेयर कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और क्लियर हो, तो वैसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। और जबकि मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, देयर इज ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन एंड एरर। जब इफेक्टिव मतलब जब कम्युनिकेशन के दौरान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत एरर हो जाती है, तो इस दौरान जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं मिस कम्युनिकेशन, ओके। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, क्लैरिटी, है ना, कि मैसेज जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंड बाय द रिसिपिएंट। और एक्टिव लिसनिंग, यानी हम अच्छे ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि जो हमारा जो ये सेंडर है वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो पार्टिसिपेंट्स को एक्टिवली सुनना चाहिए, स्लो एम्पैथी होना चाहिए और प्रोवाइड फीडबैक टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, और फीडबैक भी अपना देना चाहिए। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसमें अच्छे ढंग से होना चाहिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, कम्प्लीमेंट वर्बल मैसेजेस और फीडबैक, है ना, जैसा मैंने पहले बताया। तो पार्टिसिपेंट गिव एंड रिसीव फीडबैक टू क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन एंड एम्पैथी एंड कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पैथी, यानी
एम्पैथी यानी क्या होता है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरिंग द पर्सपेक्टिव्स एंड इमोशंस एंड नीड्स ऑफ अदर्स, यानी किस दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है, इमोशन है, उसको भी हम समझें, ये नहीं कि उसको दरकिनार कर दें, ठीक है। तो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। देखिए अब कौन कौन से बैरियर हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, यानी वैसे कौन कौन से ये है बैरियर जो रुकावट बाधा यानी बाधा उत्पन्न करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो हो सकते हैं लैंग्वेज बैरियर, है ना, लैंग्वेज बैरियर, जबकि डिफरेंट लैंग्वेज यूज होता है तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन अच्छा से ना हो, तो इससे भी मिस कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, इमोशनल फैक्टर्स, तो ये सब क्या मिस कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स का काम करता है ये सब फैक्टर्स, ठीक है, हो गया। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ मिस कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के दौरान क्या क्या मिस कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है। तो कन्फ्यूज़न, है ना, कन्फ्यूज़न जब हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न, एरर, और ये सब क्या इनएफेक्टिवनेस का मतलब मिस कम्युनिकेशन का एक ये सब कारण है। कन्फ्लिक्ट, है ना, कन्फ्लिक्ट यानी रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डैमेज रिलेशनशिप, इससे क्या है कभी कभी होता है जो मिस कम्युनिकेशन यानी हमारे बीच जब कम्युनिकेशन के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, तो इससे रिलेशनशिप भी डैमेज हो जाती है। तो ये हो गया कन्फ्लिक्ट। और डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी मिस कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी जो होता है वो कम हो जाता है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के अनक्लियर इंस्ट्रक्शन से वो प्रोडक्टिविटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और रेपुटेशनल डैमेज, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा रेपुटेशन का भी डैमेज हो जाता है। तो ये सब है मिस कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है। अब देखिए कॉमन कॉजेज क्या क्या है मिस कम्युनिकेशन के, यानी वैसे कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा मिस कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो उसमें से कारण एजम्पशंस, है ना, मेकिंग एजम्पशंस अबाउट रेसिपिएंट्स नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू मिस कम्युनिकेशन, है ना, जब हम अपने ही एजम्पशंस करने लगते हैं किसी रेसिपिएंट की नॉलेज को लेकर, तो ये मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, यानी मिस कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो यूनिट 3 है स्पीकिंग स्किल्स, उसमें मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, और हाँ मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। ओके बाय बाय, और पढ़ते रहिए।